हे पिताजी, आज एक महाक्रोधी जटाधारी बाबा अपने द्वार पर आए हैं, जो कि लाल लाल आंखों से ज्वाला निकल रही है और हाँ मुझे वो कुदृष्टि से देखते। अरे नहीं बेटा, वो बाबा तुम्हें कुदृष्टि से नहीं बल्कि तुम्हें कृपा दृष्टि से देखते हो। ऐसी बात नहीं, परंतु पिताजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप लोगों की आंखों में आंसू आंसू आने का क्या बतलाऊं बेटा, इन आंसुओं का कारण अगर तुम पूछ रहे हो तो अवश्य बतलाना पड़ेगा। जो साधु बाबा तुम्हें द्वार पर मिले थे, मैंने उन्हें ये अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। वो हमारा इंतजार करते होंगे बेटा। ये पिताजी, राजपाट आपने दान में दे दिया तो इससे क्या हुआ, परंतु आंसू आने का क्या कारण, जाने दो राजपाट। नहीं नहीं बेटा, ये तो आंसू खुशी के हैं, क्योंकि मैंने विप्रदेव को ये सारा साम्राज्य दान में दे दिया और चिंता किसी बात की नहीं, केवल हमें उनका अभी दक्षिणा देना शेष रह गया है बेटा। हाँ बेटा। पिताजी, दक्षिणा आपको देना, परंतु इसके लिए आप चिंता ना करो। जानते हो पिताजी, बोलो बेटा। कि इसलिए हुआ कुछ मुझे वरना ये जेवर हाथ। अवश्यता होगा। और जानते हो पिताजी, रोहित को तो ले चलो, मुझे ले चलो और शीघ्र ही कहीं बेच लो ताकि आपका भार हल्का हो जाए। नहीं मेरे लाल रोहित, माताजी, तुम नहीं बिकोगे बेटा, न तुम्हें मैं बेचूंगी, मैं तो खुद ही बिक जाऊंगी। पति के बचनों के कारण ही मैं खुद ही को तड़पाऊं। पति के बचनों के कारण ही मैं खुद ही को तड़पाऊं।
मैं कभी नहीं बेचूंगी, मैं खुद ही बिक जाऊंगी मेरे लाल। देवी स्वामी चलो, क्योंकि विप्रदेव हमारा तुम्हारा इंतजार करते होंगे, ऐसा ना हो वो क्रोधित होकर वापस हो जाए। चलो स्वामी। आओ। हाँ, कल्याण हो तुम्हारा। इतना विलंब किया तुम लोगों ने, प्रतीक्षा करते करते पैर भी दुखने लगे। नहीं नहीं मुनिवर, लाओ लाओ हमारी दक्षिणा। अवश्य मुनिराज। कि नाथ सकलो संपदा तुम्हारी, नाथ सकलो संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे मुनिराज, हम तीनों प्राणी तुम्हारे प्रत्यक्ष सामने खड़े हुए हैं, थोड़ी सी कृपा दृष्टि मुझ पर और कर दो। मुझ तीनों को बेचकर अपना दक्षिणा ले लो मुनि श्रेष्ठ। क्या तुम लोगों को बेचकर? हाँ मुनिवर। तुम लोगों को कौन खरीदेगा? हैं? छकड़ी मकड़ी हो तू काट पीट के बेच ले। हैं? ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, सारे संसार में इसका अधिकार है। कौन खरीदेगा इसे? कौन नहीं जानता है? कौन खरीदेगा? हाँ मुनिवर, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ मुनि श्रेष्ठ। कहने का तात्पर्य? यहाँ तो मुझे कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ लोग मुझे खरीद सकते हैं। वो कौन सा स्थान है? सुनो मुनिवर, कि काशी त्रिलोक से न्यारी है, कि काशी त्रिलोक से न्यारी है, शिव ने त्रिशूल पर धारी है। काशी त्रिलोक से न्यारी है, शिव ने त्रिशूल पर धारी है। ये महाराज बेच दो वही हम तीनों की तैयारी है। ये महाराज बेच दो वही हम तीनों की तैयारी है। हे मुनि श्रेष्ठ, काशी तीनों लोकों से न्यारी है। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर बसा रखी है, वहीं पर हम तीनों को ले चल करके बेच दो और अपना दक्षिणा ले लो मुनि श्रेष्ठ। धन्य हो राजन, धन्य है तुम्हारे विचार। धन्य 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 राजन, तेरे बुद्धि की बलिहारी है। चलो तुम्हें बेचूंगा, काशी में चलने की करो तैयार। अवश्य मुनिवर। लेकिन फिर भी ध्यान रहे, इस वेशभूषा में काशी नगरी तुम लोग नहीं जा सकते।
क्योंकि इन राजसी आभूषणों पर अधिकार अब तो हमारा हो चुका है। अब इनको यहीं पर उतार दीजिए। वलकल वस्त्र धारण कर काशी बाजार को चलिए। जो आज्ञा मुनि श्रेष्ठ। ठीक है मुनिवर, मैं आपको काशी नगरी में ही मिलूंगा। समझ गए? हाँ मुनि श्रेष्ठ। हम तुम्हारा इंतजार काशी नगरी में करते हैं। अगर समय से न पहुंचे तो फिर वहां से भी हम चले जाएंगे। नहीं नहीं मुनिवर, हम तत्काल वहां आएंगे। स्वामी, ये आभूषण और वस्त्र अब यहीं पर उतार दीजिए। तुम ठीक कहती हो प्रिय, क्योंकि इन आभूषणों और वस्त्रों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ स्वामी। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गम का फसाना। जो कल गा रहे घर अलग जगाना, अब तो पड़ेगा घर घर अलग जगाना। तो पड़ेगा बेटा ठोकर खाना, वही बन गया आज गम का फसाना। जो कल गा रहे खुशी का तराना, वही बन गया आज गम का फसाना। देखो, अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर आज हमें तुम्हें जाना पड़ रहा है, इसलिए इस मातृभूमि को प्रणाम करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हे हमारी अयोध्या राजधानी, हम चलते वक्त तीनों लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम